दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हांगकांग में दुनिया का लॉन्गेस्ट आउटडोर कवर्ड एक्सीलेटर सिस्टम है। आइए हम आज आपको ले चलते हैं सेंट्रल मिड लेवल एक्सीलेटर पे। ये कोई सिंगल एक्सीलेटर नहीं है, बल्कि 16 एक्सीलेटर्स और 3 मूविंग वॉकवे का पूरा सिस्टम है, जो लगभग 800 मीटर लंबा है। ये सेंट्रल से शुरू होकर हांगकांग के मिड लेवल एरिया तक जाता है और रास्ते में आपको मिलेगा हांगकांग का फेमस सोहो एरिया, रेस्टोरेंट, कैफे और कलरफुल स्ट्रीट। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुबह 10 बजे तक एक्सीलेटर नीचे की तरफ जाता है और 10 बजे के बाद ये ऊपर की तरफ जाता है। हमने भी इसका फुल एक्सपीरियंस किया। ऑनेस्टली हांगकांग का एक्सप्लोर करने का एक अलग ही मजेदार तरीका है। अगर आप हांगकांग आए तो इस यूनिक एक्सपीरियंस को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन जगह है, एक्सीलेटर देखने लायक जगह है। तबीयत अभी खुश हो जाएगी इसको देख करके। एक नए टाइप की फीलिंग आएगी। क्या है, इतना लॉन्गेस्ट एक्सीलेटर है। पूरी देखिए, आपको दोनों तरफ से हांगकांग की बिल्डिंग्स दिख रही हैं, सारे कैफेज दिखेंगे और लॉन्गेस्ट 800 मीटर लंबा चल जिसको देख रहे हैं अप एंड डाउन एक्सीलेटर दोनों तरफ से चल रहा है। इतने ज़बरदस्त इसकी फीलिंग आती है, थ्रिलिंग। मतलब हांगकांग आया, एक्सीलेटर नहीं देखा तो मज़ा नहीं है। लॉन्गेस्ट एक्सीलेटर है वर्ल्ड का। ये देखिए, बिल्डिंग देखिए दोनों तरफ कैसे दिख रही है। फ्लैट भी है, स्टीप भी है, दोनों तरफ इसके अंदर है। और बहुत ही अच्छा है। देखने किस तरह से चल रहा है। ये पूरी जर्नी करीब 20 मिनट लगता है अगर पूरे टाइम पे आप बैठे हो उसमें। ये 99 पेडेस्ट्रियन ट्रिप इसको पर डे कहते हैं, इसको लोग लेते हैं पर डे। हांगकांग वाले कहते हैं, इनके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कहते हैं कि 99,000 पेडेस्ट्रियन ट्रिप इसमें डेली होती है। इतने लोग घूमते हैं। ये क्वींस रोड सेंट्रल अब से कॉन्डक्ट रोड तक जाता है, मिड लेवल पे जाता है। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट आउटडोर कवर्ड एक्सीलेटर है। ये 135 मीटर इसकी वर्टिकल राइज है, इतना ज़बरदस्त है। और लेंथ करीब 800 मीटर है। ये सेंट्रल हांगकांग में है। देखिए, इतना ऊपर चढ़ के हम आए यहाँ पे। लॉन्गेस्ट एक्सीलेटर में एक अलग ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है बॉस। जाके देखो, तबीयत खुश हो जाएगी। हमने कहा चलो इसको एक बार जरूर शेयर करेंगे। अप साइड भी है, डाउन साइड भी है। सेंट्रल हांगकांग में, हांगकांग आइलैंड में। ये 1993 में एक्चुअली इसको बनाया था। और इसको रूट भी इसका पता है। ये 16 रिवर्सिबल एक्सीलेटर हैं इसके अंदर और 13 ट्रेवल्टर्स हैं। समझ गए। कंप्लीट जर्नी करीब 20 मिनट लगता है इसको अगर आप लगे रहोगे तो। बहुत ही बढ़िया है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक डाउन हिल चलता है और 10 बजे के बाद मिडनाइट तक अप हिल चलता है। ये देखिए, अलग ही तरह की स्टाइल है। हर कंट्री का कुछ ना कुछ। देखिए, क्या सोहो रेस्टोरेंट दिखेगा, कैफ़े दिखेंगे, बार दिखेंगे, सब आपको सामने दिखेगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त है। बहुत ही खूबसूरत। इसको देख के एक बार जरूर एक्सप्लोर करिएगा। मतलब आप खड़े रहेंगे तो 20 मिनट्स लगता है। इतना लंबा 800 मीटर का इतना लंबा एक्सीलेटर है, ख़त्म ही नहीं होता। लगता है ख़त्म ही नहीं हो रहा। चल रहे हैं लोग, सब इसको एंजॉय करते हैं अप हिल और डाउन हिल का। बहुत ही थ्रिलिंग और ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है बॉस। ये जरूर देखने वाली जगह है। मैंने कहा जो जगह हमको पसंद आती है वो ज़रूर आपको दिखाता हूँ मैं, कि कुछ अलग ही तरह की फीलिंग होगी आप जब जाओगे। एक्सीलेटर जब ख़त्म होगा फिर आप आगे निकल जाओ, फिर फ्लैट आता है। फिर उसके बाद आपको एक और जगह लेके चलता हूँ। ये स्टोन स्लैब वॉकवे स्टेप्स हैं। ये भी हांगकांग की बहुत ही ब्यूटीफुल ये मतलब टूरिस्ट स्पॉट है। ये फेमस ओल्ड स्ट्रीट है सेंट्रल के पास। इसे एक्चुअली इतना खूबसूरत से कहते हैं कि ये हांगकांग की गलियाँ जितनी ब्यूटीफुल हैं उतना ही यूनिक ये उसका स्टोन ये है ना, आपके स्टेप्स जो इसके बने हुए वॉकवे। हम भी आ गए साहब हांगकांग की फेमस स्टोन स्लैब स्ट्रीट पे। ये पुराने स्टोन पे जो पाथवे हैं हांगकांग हिस्टोरिक एरियाज की एक स्पेशल आइडेंटिटी देते हैं। इनकी अनइवन स्टोन सरफेस और स्टीप स्टेप्स पर चलते हुए आपको ऐसा फील होता है कि आप मान लो मॉडर्न हांगकांग के बीच में उसके पूरे पुराने हेरिटेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। ओल्ड बिल्डिंग मिलेगी, कलरफुल आपको शॉप्स मिलेगी, लोकल कैफ़े मिलेंगे। फिर बाहर निकल के बिजी हांगकांग की लाइफ आपको मिलेगी। एक तरफ स्काई स्क्रैपर, दूसरी तरफ सेंचुरी ओल्ड स्टाइल्स की स्टोन स्ट्रीट। यही तो हांगकांग का असली चाम। अगर आप हांगकांग आ रहे हैं तो इसको ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। फिर वहाँ से निकल के हम आ गए बाहर। उसके बाद फिर हमने वहाँ से कैफ़े में बहुत सारे एक्सप्लोर किए। और फिर हमारा क्योंकि लास्ट डे था, फिर हमारा वापस इंडिया जाना था हमको। तो फिर हांगकांग एयरपोर्ट पे भी हमारी फ़्लाइट थी। तो हमने कहा चलो पहले ये एक्सप्लोर कर लें, रेस्टोरेंट में थोड़ा खा पी के फिर एंजॉय करें। फिर लास्ट डे जो जगह बची उसको ज़रूर कवर करेंगे। नेक्स्ट डे फिर होती है निकाल के अपना चलो। ये देखिए, कैफ़े था अच्छा वहाँ पे।
थोड़ा बहुत हमने सामान लिया वहाँ पे जो पसंद आया, थोड़ा बहुत हल्का बहुत मंचिंग करके फिर वहाँ से नेक्स्ट डे की तैयारी की। भाई रिटर्न था नेक्स्ट डे हमारा, इन्जॉय किया। ये भी अच्छा था, चिकन शॉर्मा, लॉलीपॉप शॉर्मा बहुत अच्छा था। जैसे जैसे जो पसंद आती है चीज़ थोड़ी बहुत आदमी मंचिंग कर लेता है लेकिन मेन तो घूमने का ही होता है। आप आए हो तो घूमोगे, इस चीज़ को एक्सप्लोर करोगे। फिर से आप आ गए हांगकांग एयरपोर्ट पे। फिर हमारा वो था नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, मैं चलो ये हांगकांग में फ़्लाइट थी मेरी वहाँ से, हांगकांग से सिंगापुर, फिर सिंगापुर टू बॉम्बे। टाइम था, मैं चेक इन करके फ़र्स्ट क्लास बैठ गए वहाँ पे हांगकांग में। और फिर वहाँ पे लाउंज में मॉर्निंग में हैवी ब्रंच लिया फर्स्ट क्लास। पे इन फ्लाइट तो मिलता ही है सारा लंच तो मिलता ही है, लेकिन हमने कहा चलो सिंगापुर एयरलाइंस से ही हम लोग गए थे पहले भी, अभी भी सिंगापुर एयरलाइंस से ही आए। अब बुफे देखो कितनी वैरायटी का लगा हुआ है इसमें, बहुत अच्छा है। एक्सपीरियंस था, इसको भी एक्सप्लोर किया हमने हांगकांग के एक्सीलेटर से अप डाउन जाइए, घूमिए, देखिए सारी चीज़ें। काफ़ी बड़ा मैसिव, बहुत ही ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है ये भी हांगकांग का। और जैसे जैसे फिर आपका टाइम आता है बोर्डिंग का, उस हिसाब से फिर आप कर लेते हो। हमारे पास टाइम था, एक्सप्लोर कर रहे थे एयरपोर्ट पे आराम से चेक इन करके, लगेज वगैरह दे करके ज़्यादा लगेज था नहीं, खाली बैक पैक था। मैं चलो एक्सप्लोर करने नीचे ऊपर जाके आराम से हांगकांग की एयरपोर्ट की ब्यूटी को देखें। फिर सब वहाँ पे घूमते फिर हम लॉन्च पे आ गए। हमारे पास तो प्रिविलेज कार्ड थे अपने, तो हमें लॉन्च में एक्सेस करने की 1.5-2 घंटा टाइम था फ़्लाइट को जाने में। तो हम पहुँच गए वहाँ पे बुफे एक्सप्लोर करने के लिए हांगकांग में लाउंज में। ये वैरायटी देखिए कितनी वैरायटी है, आप खा ही नहीं सकते, गारंटी है कोई नहीं खा सकता कितनी भी आप हंग्री क्यों ना हो, क्योंकि फ़्लाइट में भी थोड़ा लाइट कम खा के जाओ तो अच्छा ही रहता है। कि लंबी फ़्लाइट थी 5 घंटा, उसके बाद फिर वहाँ पे स्टॉप ओवर था सिंगापुर में, फिर इंडिया आना था रात तक। इंडिया 11:30 हम रात को पहुँचे। होल डे वॉज वेरी टायरिंग एक्चुअली, मॉर्निंग से जो चले वहाँ पे। ये देखिए वैरायटी थी इतनी ज़्यादा कि देख देख के ही आपका मन भर जाए कि क्या खाएं क्या ना खाएं। हमने भी सब देखा, थोड़ा बहुत जो जो एक्सप्लोर कर सकते, थोड़ा बहुत जो मन किया लेने का, 1-2 सामान लिया हमने, ऐसा नहीं है कि नहीं खाया, थोड़ा बहुत खाया, क्योंकि फ़्लाइट के लिए बेसिकली रखना था ज़रूरी कि थोड़ा पेट हल्का रहेगा तो अच्छा रहेगा। फ़्लाइट में फिर आप रेलिश कर पाओगे इन फ़्लाइट फूड को। बाकी वैरायटी तो सारी ऑलमोस्ट सारे, कहीं पे भी जाओ आप, हर बुफे में, हर लाउंज में, हर 5 स्टार होटल में ऑलमोस्ट वैरायटी तो सारी सेम होती है। इंडियन भी, चाइनीज़ भी, कॉन्टिनेंटल भी, मल्टी क्विज़िन होते हैं सारा। मोमोज़ भी है, उसके बाद डम्पलिंग्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, आइसक्रीम भी है, ये ब्रेड है, बेकरीज है, आइटम फ्रूट्स हैं, जो आपको खाना हो खाओ। थोड़ा बहुत खाया, एक्सप्लोर किया हमने। फिर वहाँ से निकल गए हमने, अभी एयरपोर्ट पर टाइम है, थोड़ा सा आराम से और घूमें और एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने निकल गए। ये ब्यूटी कैप्चर की, कितना ब्यूटीफुल देखिए डेकोर है वहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत। क्या गार्डन बनाया साइड में, देखिए लोग बैठे हैं आराम से, बुक्स पढ़ रहे हैं, म्यूज़िक से, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर गार्डन है। देखिए एयरपोर्ट के बीच में एक अलग से उन्होंने एक बना दिया है, अलग से एरिया, इतना खूबसूरत है कि वेटिंग लाउंज में आप देखेंगे क्या ब्यूटीफुल। उधर पीछे शॉप्स बड़ी बड़ी दिख रही हैं, इधर आपको एकदम ब्यूटीफुल गार्डन दिखेगा साथ में, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल, क्या स्टाइल से डेकोर, हर कंट्री का कुछ ना कुछ। वैसे सिंगापुर बहुत ही ब्यूटीफुल है, ऐसे हांगकांग का भी बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छा टाइम पास हुआ यहाँ पे। उसके बाद फिर फ़्लाइट का बोर्डिंग का टाइम हो गया था, तो हम फ्लाइट में आ गए। ये देखिए फिर ये अपना सिंगापुर एयरलाइंस में हमने एक्सेस किया अपना टिकट, और जहाँ सीट थी वहाँ पे हम पहुँच गए। ये सीट थी हमारी इकॉनमी, प्रीमियर इकॉनमी लिया था हमने वहाँ पे। ये फ़्लाइट थोड़ी सिंगापुर की तरफ फिर इन हाउस जो आता है, इन फ्लाइट जो आता है फूड, वो मंगाया था। ये थोड़ा बहुत चिकन दाल तड़का सब आइटम था इसमें, साथ में तो आइटम पता ही आपको जो मिलते हैं आजकल, आप लिखवा दो तो सबसे बटर चिकन भी है, वो भी सब वैरायटी मिलती है, जो पसंद हो लिया हमने। फर्स्ट क्लास खाना वाना खाया, फिर इन्जॉय किया, बस फिर वापस सिंगापुर होके बॉम्बे आ गए। ये हमारी ट्रिप थी। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। इफ यू रियली लाइक इट, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट, एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, जस्ट चिल इट।